गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जिसमें से हम बात करेंगे स्टैटिक फॉर्मूला इन बोर्ड ग्रैनुलर सॉइल के लिए। अभी हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था पाइल्स, तो जितनी भी पाइल्स हमने कंप्लीट कर ली सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको सारे जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े आपको रिवाइज करना है, ओके, डी फाउंडेशंस में। आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टैटिक फॉर्मूला इन बोर्ड ग्रैनुलर सॉइल में बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम क्या बोर पाइल का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से कोई पाइल होती है, वो भी किस प्रकार की सॉइल में हम यूज करते हैं, ग्रैनुलर सॉइल के लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। जैसे कि पॉइंट वियरिंग ऑफ बोर्ड कास्ट इन सिचू पाइल्स के लिए बात करें, पॉइंट वियरिंग ऑफ बोर्ड कास्ट इन सिचू पाइल्स के लिए कितनी वैल्यू को हम प्रेफर करते हैं, 0.5। वो भी किस कंडीशंस में लेते हैं, पॉइंट वियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिवन पाइल के लिए। पॉइंट वियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिवन पाइल्स के लिए हम इतनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्यू टू बोरिंग द वैल्यू ऑफ के। जो बोरिंग के लिए वैल्यू ऑफ के बिकम्स वेरी स्मॉल, क्या बहुत छोटी रहती है, 0.5। और वो भी क्या, रेस्ट रिमेनिंग कैलकुलेशंस एज अबव। जितने भी यहाँ पे रेस्ट रिमेनिंग कैलकुलेशंस है एज अबव। तो ये हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फॉर्मूला इन बोर्ड ग्रैनुलर सॉइल के लिए। जैसे कि पॉइंट वियरिंग ऑफ बोर्ड कास्ट इन सिचू के लिए 0.5, पॉइंट वियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ड्रिवन पाइल के लिए हो गया, एंड ड्यू टू बोरिंग के कारण के की वैल्यू 0.5, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ स्टैटिक फॉर्मूला के लिए बात कर लेते हैं फॉर पाइलिन क्ले। अगर हमारे पास ये क्ले है और क्ले में हम यहाँ पे पाइल्स का यूज कर रहे हैं, तो पाइल्स इन क्ले के लिए हम यहाँ पे स्टैटिक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, स्टैटिक फॉर्मूला आर सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल। तो हम स्टैटिक फॉर्मूला को किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे सुटेबल होता है फ्रिक्शन पाइल के लिए, ड्रिवन थ्रू कोहेसिव सॉइल के लिए। और हम यहाँ पे किसके थ्रू यहाँ पे ड्रिवन करेंगे, कोहेसिव सॉइल के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू यू इक्वल टू सी यू बी, और क्या आ जाएगा एनसी। एनसी के बाद क्या आ जाएगा इसमें ए बी प्लस अल्फा, अल्फा सी यू और ए एस, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो सी यू क्या है, अनड्रेन कोहेजन इन द एम्बेडेड लेंथ ऑफ पाइल, एंड सी यू भी क्या होता है, अनड्रेन कोहेजन एट द बेस ऑफ द पाइल। हम यहाँ पे इसके नोटेशंस के लिए बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला को प्रिफर्ड किया है, फॉर्मूला को क्या लिखा, एंड फॉर्मूला में हमने जो भी यहाँ पे नोटेशंस का यूज किया इसके फुल फॉर्म्स के। जैसे सी यू हमारे पास अनड्रेन कोहेजन होता है इन द एम्बेडेड लेंथ ऑफ पाइल। नेक्स्ट सी यू भी क्या होता है, अनड्रेन कोहेजन एट द बेस ऑफ द पाइल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एनसी। तो एनसी की वैल्यू को हम कितना प्रिफर्ड करते हैं, 9 अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन। साइंटिस्ट थे स्कैम्पटन, उनके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू प्रिफर्ड किया 9 एनसी की। अगर हम यहाँ पे अल्फा के लिए बात करें, तो डिपेंड्स ऑन एडिशन बिटवीन सॉइल एंड पाइल। तो ये सॉइल और पाइल के लिए डिपेंड करता है एडिशन में, कॉल्ड एडिशन फैक्टर, और इसको क्या बोला जाता है, एडिशन फैक्टर इसको बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे अल्फा के लिए बात करें, तो अल्फा इक्वल टू 1 होता है वेरी लूज क्ले के लिए, एंड अल्फा इक्वल टू 0.3 किसके लिए होता है, वेरी स्टिफ क्ले के लिए। तो ये कुछ वैल्यूज है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, एंड आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे एमपीपीएससी एई में, एसएससी जेई में ऑलरेडी ये पूछे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मूलेज है एंड हमको कैसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमिक फॉर्मूला के बारे में। जब भी हम यहाँ पे डायनेमिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जैसे कि हमारा यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है, तो इसमें ऑलरेडी पूछा हुआ था इंजीनियरिंग न्यूज़ फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डायनेमिक फॉर्मूला के बारे में, अगर हम यहाँ पे डायनेमिक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जनरली हम यहाँ पे किस प्रकार के फाइल का यूज़ करेंगे, एंड हमें क्या कंस्ट्रक्शंस में किस प्रकार के फॉर्मूलेस का यूज़ करना है, तो वो हम चीज़ें देखेंगे। जैसे कि डायनामिक फॉर्मूला है, तो जनरली इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, यहाँ पे पेनिट्रेट करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, हैंस यूज टू ड्रिवन पाइल्स, ठीक है। तो हम पेनिट्रेशन करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डायनेमिक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं।
और अगर हम यहाँ पे डायनामिक फॉर्मूला के लिए बात करें, ये किसके लिए सुटेबल है, तो आर सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल्स थ्रू कोहेजन लेस सॉइल। तो फ्रिक्शन पाइल्स थ्रू कोहेजन लेस सॉइल के लिए सुटेबल है क्या, डायनामिक फॉर्मूला। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कोहेजन लेस सॉइल होती है जनरली ये क्या होती है, तो कोहेजन लेस सॉइल्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट इज द ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शंस के लिए जो भी हम पाइल का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पाइल है एंड इसमें जो भी यहाँ पे फ्रिक्शंस आ रहे हैं, तो फ्रिक्शन थ्रू कोहेजन लेस के लिए हम यूज कर रहे हैं डायनेमिक फॉर्मूला का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनर्जी इम्पार्टेड इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन इन पाइल ड्राइविंग। हम जो भी पाइल को ड्राइव कर रहे हैं एंड उसमें जो भी वर्क काम कर रहा है, तो एनर्जी इम्पार्टेड क्या कहलाता है यहाँ पे, वर्क इन द पाइल ड्राइविंग। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जैसे क्यू यू, क्या क्यू यू नोटेशंस में हमने डिस्कस किए थे, क्या होता है, अल्टीमेट लोड इनटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। तो डब्ल्यू दैट मीन्स वर्क एंड एच इज द हाइट, तो क्यू यू इंटू एस इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू इंटू एच। तो डायनेमिक फॉर्मूला एज इट इज, आपको ध्यान इसमें क्या रखना है कि डायनेमिक फॉर्मूला किसके लिए सुटेबल है, तो फ्रिक्शन पाइल थ्रू कोहेजन लेस सॉइल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अल्टीमेट लोड इंटू एस इक्वल टू वर्क इंटू हाइट, W इंटू एच। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला क्या होता है। इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम में। आप जिस एसएससी जेई 2022 के आप सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर उठाओगे तो उसमें से इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम बात करने वाले हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला में हम देखेंगे ये इसके वैल्यूज एंड नोटेशंस एंड इसका फॉर्मूला, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो Q अलाउएबल इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, WH। अब W क्या होता है, H क्या होता है, एंड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड S प्लस C। अब हम यहाँ पे इनके नोटेशंस के लिए बात करेंगे, W क्या होता है, H क्या होता है, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यहाँ पे कितनी प्रोफर्ड करते हैं, एंड S प्लस C। ठीक है, तो W हम बात करें तो लोड होता है किसमें, केजी में। ठीक है, जितना भी यहाँ पे लोड आ रहा है वो किसमें हम यहाँ पे कैरी करेंगे, केजी में। तो W इंटू एच, एंड एच क्या होता है, हाइट ऑफ फॉल। और जो भी हम यहाँ पे हाइट को मेजर्ड करते हैं वो भी किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर, तो W इंटू एच डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड जो भी हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को प्रिफर्ड करते हैं वो कितनी रहती है, 6 रहती है। और क्या आ जाएगा, S प्लस C। तो S क्या होता है यहाँ पे, सेटलमेंट पर ब्लो इन सेंटीमीटर। S क्या होता है, सेटलमेंट पर ब्लो इन सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ड्रॉप हैमर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट 5 ब्लोस ऑफ ड्रॉप हैमर ऑल्सो कॉल्ड एज रियल सेट पर ब्लो। तो जो भी हम यहाँ पे ड्रॉप हैमर्स का यूज कर रहे हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोस का यूज होता है, 5। तो लास्ट 5 ब्लोस ऑफ ड्रॉप हैमर ऑल्सो कॉल्ड एज रियल सेट पर ब्लो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 20 ब्लोस ऑफ स्टीम हैमर। जब भी यहाँ पे 5 नंबर ऑफ ब्लोस के लिए बात होगी तो ड्रॉप हैमर का यूज करते हैं, एंड 20 नंबर ऑफ ब्लोस का यूज कर रहे हैं मतलब कि स्टीम हैमर का। ठीक है, एस इज द सेटलमेंट पर ब्लो इन सेंटीमीटर, और डब्ल्यू क्या है, लोड इन केजी, एंड एच इज द हाइट ऑफ फॉल इन सेंटीमीटर। सी के लिए अगर हम बात करें तो सी हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर की तरह वर्क करेगा, इंपेरिकल फैक्टर हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि ड्रॉप हैमर का यूज हम कर रहे हैं एंड स्टीम हैमर का यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे किन वैल्यूज को प्रिफर्ड करते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ड्रॉप हैमर का यूज किया तो ड्रॉप हैमर के लिए हम जो वैल्यू प्रिफर्ड करते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर लेती हैं। जनरली ये वैल्यूज बहुत पूछी जाती है ड्रॉप हैमर्स के लिए, आपको ध्यान रखना है। सी नोटेशंस होता है इंपेरिकल फैक्टर, एंड ड्रॉप हैमर का यूज करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पे स्टीम हैमर का यूज कर रहे हैं वो भी सिंगल एक्टिंग, तो इसके लिए वैल्यू रहती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरली बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी वैल्यू हम प्रिफर्ड करते हैं कितनी, 6। तो आज हमारे सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है हिली फॉर्मूला। जनरली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं वो चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हमारा एक फॉर्मूला क्या है, मॉडिफाइड हिलीज फॉर्मूला। मॉडिफाइड हिलीज फॉर्मूला के लिए हम बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर अल्टीमेट ड्राइविंग रेजिस्टेंस,
अल्टीमेट ड्राइविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू एच म्यू डिवाइडेड बाय एस प्लस सी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है किसका, मॉडिफाइड हिलिस फॉर्मूला का। और मॉडिफाइड हिलिस फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और आपको सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला डायरेक्टली एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यू अवेलेबल इक्वल टू डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस प्लस सी। इसके नोटेशंस एंड इसकी वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हिलिस फॉर्मूला हो गया जैसे कि अल्टीमेट ड्राइविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू डब्ल्यू एच म्यू एंड एस प्लस सी। इसके नोटेशन जैसे एस क्या है, फाइनल सेट पर ब्लोस, एच इज द हाइट एंड सी इज द टोटल इलास्टिक कंप्रेशन फैक्टर और एंड क्या एफिशिएंसी ऑफ ब्लो। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो भी क्लासेस रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हम यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे इन डिटेल्स में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या देखा, यहाँ पे सारी हमारी पाइल्स वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। डीप फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे इनकी इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की है। इंट्रोडक्शंस के बारे में हमने क्या स्टार्ट किया, इसके पाइल्स, टाइप्स ऑफ पाइल्स के बारे में डिस्कस किया। पाइल्स वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो 3 फॉर्मूलेस के बारे में बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिलिस फॉर्मूला एंड इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला, और अभी हमने इसके इक्वेशंस को सॉल्व किया और कुछ डायनामिक फॉर्मूलेस थे।